हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 9 वर्षा गीत पढ़ेंगे। पाठ 9 वर्षा गीत, जिसका अर्थ है वर्षा का गीत। इसके गीतकार रमानाथ अवस्थी हैं और इनका जन्म 8 नवंबर सन 1924 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। यह आधुनिक हिंदी के आधुनिक काल में जो हिंदी के एक गीत लिखे जाते हैं वह इसके सशक्त एक मजबूत रचनाकार माने उन गीतों को लिखने वाली हुई हैं। यहाँ वे एक महत्वपूर्ण गीतकार हैं, इसे यूं भी कह सकते हैं। हिंदी गीतों के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रात और शहनाई, आग और पराग तथा बंद न करो द्वार आदि हैं। प्रस्तुत की गीत में कवि ने वर्षा वर्णन के विषय में अपनी आत्म अनुभूति, अपने अनुभवों को विस्तार से बतलाया है। निरंतर एक अधूरेपन का भाव गीतकार के हृदय में बना रहता है, क्योंकि वह अपने प्रीतम से बिछुड़ा हुआ है। इस अपूर्णता को वर्षा का उत्साह, आनंद भी कम नहीं कर पाता। वर्षा के कारण प्रकृति की संवेदनाएं, जो प्रकृति दुख सुख के भाव प्रकट कर रही है, वह भी इस लेखक के हृदय की संवेदना को पूरा नहीं कर पाते। वर्षा ने यद्यपि पृथ्वी को हरा भरा बना दिया है। वर्षा होने के कारण फिर से हरियाली छा गई है। मरुस्थल रेगिस्तान फिर से गीला हो गया है, भीग चुका है। वृक्षों के पत्तों में घनापन आ गया है। बांसुरी की धुन भी, आवाज भी सुनाई पड़ रही है। लेकिन इस सारी प्रकृति के हर्ष, उल्लास और आनंद के बीच में कवि के जो विरह का दुख है, वेदना है, उसका विरह का दुख, उसको ठहराव नहीं मिल पाता। विराम माने आराम, है ना। उस विरह के वेदना को, विरह के दुख को कम नहीं होती या उसे ठहराव नहीं मिलता। वर्षा के आगमन के बीच, वर्षा का आगमन जहाँ माने प्रेम का भाव प्रकट कर रहा है और साथ ही आनंद दे रहा, वहीं कवि का जो हृदय है वो वियोगजन्य है, वियोग में है, इसलिए दुख का अनुभव कर रहा है। इस गीत की विरुद्ध अनुभूतियां हैं एक दूसरे से। वर्षा का दृश्य, वर्षा का आनंद, और दूसरे तरफ वर्षा का आनंद जहाँ सुख देने वाला है, वहीं जो गीतकार का हृदय है वह दुख का अनुभव कर रहा है। ये दोनों विरुद्ध अनुभूतियां, विरुद्ध अनुभव है जो इस गीत की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। कवि के कहते हैं कि कवि के वियोग से तपते हृदय को, कैसा हृदय है? वियोग से तपता हृदय। वियोग से तपते हृदय को जो भिगो दे और शीतल कर दे, वह बादल अभी नहीं आया है। मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गागरिया भरी हुई। वर्षा ने सारी प्रकृति को हरा भरा कर दिया, फिर हरियाली छा गई है। रीति गागरिया भरी हुई, प्रकृति की जो मटके थे, गागरें थी। गागरें से अर्थ है कि प्रकृति, नेचर की गागर क्या कहलाएंगी? प्रकृति की गागरें, उसके झरने, तालाब और नदियां, ये सारे, और झील, ये सारी प्रकृति की गागरें कहलाएंगी। तो ये रीति मैंने खाली हो चुकी थी, जो गागरें खाली हो चुकी थी वो वर्षा के जाल के कारण फिर से भर गई हैं। अंबर पर बौराई बदली, आसमान में बादल इधर उधर मंडरा रहे हैं। बौराना माने पागल की तरह इधर उधर घूमना। तो अंबर पर, आकाश पर में बादल मंडरा रहे हैं। झूले पर लहराई कजरी, और इस हरियाली की ऋतु में झूले पर जो नवयुवतियां हैं वो कजली गीत गाते हुए झूल रही हैं। जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी नहीं है अनगाया। जो गीतकार हैं रमानाथ अवस्थी जी, वो कहते हैं कि जो मेरे मन में संगीत का भाव, संगीतमय कर देता मेरे मन को, या संगीत का भाव जगा पाता, ऐसा गीत अभी तक कोई नहीं गा सका। बादल टूटे वर्षा जीवन, भीगा मर्थन महका मधुवन। बादलों के टकराने से वर्षा हुई है और वर्षा के होने से धरती पर फिर नया जीवन आया है।
वर्षा कैसे क्या उम्मीद होगी कि जो बीज है, जो प्रकृति है, फिर से हरी भरी होगी, खाद्यान्न उत्पन्न होगा, वनस्पतियां उगेंगी, है ना, लोगों को भोजन प्राप्त होगा और इसके साथ प्राणवायु भी प्राप्त होगी। जल, प्राणवायु, खाद्य सब प्राप्त होंगे वर्षा के होने से। तो धरती पर फिर से नवजीवन आया है। भीगा मरुथल, महका मधुवन, और मरुस्थल जो रेगिस्तान सूख चुके थे वो फिर से एक बार भीग गए हैं। महका मधुवन, जो बगीचे हैं वे फूलों से महकने लगे हैं। पेड़ों की छाया हुई गहरी, पेड़ों की छाया गहरी हो गई है, पत्ते घने हो गए हैं जिससे पेड़ों की छाया गहरी हो गई है। इसका साथ ही दिन का प्रहरी, और इस छाया का साथ ही दिन का सूरज है ना, जो इसका प्रमाण दे रहा है कि छाया गहरी हो चुकी है, क्योंकि वो धरती पर उसकी छाया बड़ी सी दिखाई दे रही है, पेड़ों की छाया। तो जो मेरे साथी बन पाता, लेकिन कभी जो गीतकार हैं रमानाथ अवस्थी जी कहते हैं, लेकिन जो मेरा साथी बनकर मेरा साथ निभा पाता, वह रूप है ना जिसे मैं प्रेम करता हूँ, वह रूप कहीं भटक गया है, भ्रमित हो गया है, वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। और बरखा के भय से डरी डरी बजती है दूर कहीं बांसुरी। वर्षा माने वर्षा के भय से डर कर बांसुरी भी बहुत धीमी सी धुन में बज रही है, क्योंकि वर्षा, क्योंकि बांसुरी इस बात से भयभीत है कि कहीं सो जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर विकल हुई मीरा। ऐसा न हो कि किसी वियोगिनी या विरहिणी मीरा के हृदय में सोई हुई पीड़ा बांसुरी की धुन को सुनकर जाग उठे। फिर से समझिए कि वर्षा के भय से डरी डरी वर्षा की इस ऋतु में बांसुरी भी बहुत धीमे से सुर में या भी धीमी धुन में बज रही है, क्योंकि बांसुरी भी भयभीत है कि कहीं किसी विरहिणी मीरा के हृदय की में सोई हुई पीड़ा ना जाग उठे। और जो पीड़ा, क्योंकि उसकी पीड़ा को कम कर पाता, जो पीड़ा को दुलरा सकता है, ऐसा घनश्याम नहीं आया जो उसकी मीरा के विरह की पीड़ा को कम कर सकता। ऐसा घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण नहीं आए। देखिए, जो इस पंक्तियों के अर्थ को समझिए। मुरझाई धरती, जो ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु के कारण धरती मुरझा चुकी थी, सूख चुकी थी, वो फिर से हरी भरी हो गई, है ना, फिर हरियाली छा गई। रीति गागरिया भरी हुई, जो गागरिया माने मटके जो खाली हो चुके थे, कलश, वो फिर से भर गए हैं। आप इसे प्रकृति के गागरे समझे या फिर घरों में रखे हुए मटके समझे, लेकिन ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि प्रकृति के घाघरे जैसे कुएं, तालाब, झरने और नदियाँ फिर से पानी से, जल से लबालब भर चुके हैं। अंबर पर बौराई बदली, आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और झूले पर लहराई कजरी,
और इस हरियाली की ऋतु में कजलियाँ आती है ना, तो कजली गीत गाती हुई नव युवतियाँ, नई उम्र की लड़कियाँ झूलों पर झूलती हुई कजली गीत गा रही हैं। तो अब इसकी व्याख्या को देख रहे हैं। देखिए, इसकी व्याख्या में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वर्षा न होने की पहले की दशा का वर्णन नहीं, वर्षा का वर्णन है आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा का वर्णन किया है, व्याख्या ये इस प्रसंग लिखते समय। और दूसरा है कि यहाँ पर लिखिए कि इस समय सारी धरती जो सूखी हो चुकी थी वो फिर से हरी भरी हो गई है। हरी भरी अपनी तरफ से लाए कि जो धरती गर्मी की ऋतु में सूख चुकी थी वो हरी भरी हो गई है। और ठंडे जल की गगरी इस समय खाली पड़ी थी। हाँ, तो जो गागरें खाली थी या प्रकृति की गागरें, वो सब फिर से भर गई हैं जल से। बस ये दो लाइन में आपको सुधार करना पड़ेगा कि जो प्रकृति की गागरें थी वो जल से जो खाली हो जाती है ना, नदियाँ सूख जाती हैं, कुएं सूख जाते हैं, तो वो प्रकृति की गागरें फिर से जल से भर गई हैं। बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा कुछ गलत लगे तो अपनी तरफ से उसको सुधार लिया जाता है। पहले वाले प्रश्न उत्तर देखने हो, उससे लर्न हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इससे भी आसान है, इससे भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो भी आसान लगे आपको। हेलो। हाँ मालूम है ना, आपको ये ना, ये बड़ी बात हो गई थी। कितने बजे फोन? गॉड ब्लेस यू बच्चों।